हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुलफ्शा प्रवीण एंड वेलकम टू माय चैनल गुलफ्शा मेथड्स। तो पिछली क्लास में बेसिक इंग्लिश की क्लास फर्स्ट में हमने इंग्लिश के सभी लेटर्स को, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स को लिखना और पढ़ना सीखा था। और आज के इस क्लास में हम उन्हीं लेटर्स को थोड़ा डीपली जानेंगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लास में इंग्लिश के कैपिटल लेटर ये वाले ABCD एंड स्मॉल लेटर ये वाले ABCD, इन सभी को लिखना पढ़ना सीख लिया था। अब हम ये जानेंगे जिस तरह से हिंदी में जितने भी अक्षर हैं क ख ग घ से लेकर क ख ग च छ ज ज्ञ तक, इन सभी को हिंदी में इन सभी का नाम, इन सभी ओ आ ए इन सभी को बोलते हैं वर्णमाला। यानी कि जिस तरह से हम इंग्लिश में ABCD को लेटर बोलते हैं, जिस तरह से ये एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, इसी तरह से क क्या है, एक वर्ण है, ख क्या है, एक वर्ण है, ग इसी तरह से ये सभी क्या है, एक वर्ण है। तो इन सभी अक्षरों को हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला, क्योंकि ये वर्णों का माला है। वर्णों को सीरियली एक के बाद एक रखा गया है माला की तरह, इसलिए इसे वर्णमाला नाम दिया गया है। इसी तरह से ये इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं, 26 लेटर्स ए से लेकर Z तक, A to Z, इन सभी का नाम है अल्फ़ाबेट। क्या नाम है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? A से लेकर Z तक के सभी लेटर्स को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। जिस तरह से क ख के सभी वर्णों का नाम वर्णमाला है, इसी तरह से A से लेकर Z तक जितने भी लेटर्स हैं उनका नाम क्या है? अल्फ़ाबेट है। अब हम अगर आपको ये पूछें कि ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये A है, और A मतलब एक लेटर है। क्या है? A एक लेटर है। A एक लेटर है। इसी तरह से B क्या है? B एक लेटर है। C ये भी एक लेटर है। तो मतलब हम ये समझें कि अगर हम इसको सिंगल एक लेटर को अगर हम लिख कर आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये एक लेटर है। और A से लेकर Z तक अगर हम यहाँ पर लिख दें ABCDEFG, अगर हम Z तक लिखें और आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? अल्फ़ाबेट है। यस राइट, ये क्या है? अल्फ़ाबेट है। और अगर हम यहीं आपसे ये पूछे ये क्या है, ई क्या है? एक लेटर है। इसी तरह से F क्या है? एक लेटर है। G क्या है? एक लेटर है। और A से लेकर Z तक इन सभी लेटर्स को अगर हम इकट्ठे पूछें कि इसे क्या कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? इसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कितने प्रकार के होते हैं। अल्फ़ाबेट में 2 लेटर पाए जाते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है, ये भी अल्फ़ाबेट है। अब अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स। हम एक बार आपको यहाँ सारा लेटर्स लिख कर बता देते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? ये सभी लेटर्स को लिख दिया A से लेकर Z तक। अब इसमें क्या होता है? A से लेकर Z तक ये 26 जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है, A, E, I, O एंड U। कितने लेटर्स हो गए ये? 1 2 3 4 5। A, E, I,
ए ई आई ओ एंड यू, ये हमारे ये जो 5 लेटर्स हैं उसके अलावा ये 26 हैं। 26 से हम क्या किए, 5 को निकाल लिए, तो कितने बच गए 21। बी सी डी एफ कितने बच गए 21। ये 5 एंड ये 26 इन दोनों को बांटा गया है 2 भागों में। ये पूरे को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है ये ए ई आई ओ यू एंड दूसरा भाग इससे छोड़कर जितने भी लेटर्स हैं ये दूसरे भाग है। अब इसका नाम है ए ई आई ओ यू, इसे हम कहते हैं वोवेल। वोवेल। और ये जो 21 लेटर्स हैं इसका नाम है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू वोवेल एंड बी सी डी एंड अदर्स लेटर्स इज कॉन्सोनेंट। तो हम ये यहाँ ये देखें कि अल्फ़ाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। अल्फ़ाबेट को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। वोवेल ए ई आई ओ यू, वोवेल एंड बी सी डी जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक वोवेल एंड दूसरा कॉन्सोनेंट। अब इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से इन दोनों लेटर्स के मिलने से एक वर्ड का निर्माण होता है। तो अगले वीडियो में हम इन वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट को मिलाकर वर्ड कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। तो वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड को बनाना सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।